जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 हम लोग कर रहे हैं। तो हमने 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है इस एक्सरसाइज में। आज का सेशन में, आज के क्लास में हम लोग छठा, सातवां, आठवां, नौवां यानी कि एक्सरसाइज हम लोग 12.1 कंप्लीट करेंगे। सो आप लोग से निवेदन है कि अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करो, ठीक है। जो कि नोटिफिकेशन जो गिरेगा वो आप तक, मतलब आप ही लोगों के लिए है, आप तक पहुंच पाएगा, ठीक है। चलो आप फिर अपन स्टार्ट करते हैं। आप समझो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 6। देखो क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसका शेप है। कह रहा है कि एक बेलन के आकार का है, ठीक है, एक बेलन का आकार है और दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है? अर्धगोला। एक एक तुम्हारा अर्धगोला लगा हुआ है। इधर तुम्हारा देखो, इधर और इस साइड अर्धगोला लगा हुआ है, समझ रहे हो, दोनों साइड। कह रहा कि देखिए आकृति 12.10 में देख लिया हमने। और क्या कह रहा है कि पूरे कैप्सूल का जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देर का है? 14 mm है। और उसका जो व्यास है, इसका व्यास तो अर्धगोला का या फिर कह लो सिलेंडर का, बेलन का कितना है भाई? 5 mm है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। कहने का मतलब है पृष्ठीय के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। अब तो अपन क्या करेंगे, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पे बेलन बन रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेलन बन रहा है और इधर तुम्हारा अर्धगोला बन रहा है। तो आधा आधा एक, शॉर्ट में अगर बनाओगे तो आधा आधा एक कर लो, समझो। तो यानी कि पूरा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और प्लस फिर ऐड कर दो ये तुम्हारा जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि संपूर्ण तो नहीं निकलेगा क्योंकि ढका हुआ है ना ये वाला, समझ रहे हो, बन जाएगा। तो तो इसके लिए हमें चाहिए आर का वैल्यू, ठीक है, और बेलन का हाइट भी चाहिए। देखो हमने देखा यहाँ पे कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितना है? 5 mm है, समझो। यानी कि d बराबर कितना है? 5 mm, समझ रहे हो। तो r बराबर कितना हो जाएगा? 5/2, आधा हो जाता है। यानी कि त्रिज्या दुगना होता है व्यास का, मतलब कि 2r बराबर d होता है, समझो। तो r बराबर निकल गया 5/2। अब देखो यानी कि बेलन है ना यहाँ पे, तो बेलन का हाइट भी चाहिए। तो बेलन का हाइट ये रहा तुम्हारा, ठीक। देखो हमने देखा यहाँ पे कि 5/2, ठीक है, यानी कि 2.5 अढ़ाई और अढ़ाई, समझ रहे हो। अढ़ाई माइनस कर देंगे, यानी 5 माइनस कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 5/2 यानी कि 5। 14 में से 5 हम अपन माइनस करेंगे तो जो भी बचेगा वह बेलन का हाइट हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, समझो। हम देखो फिर तुम्हारा ये रहा बेलन, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए? आर चाहिए, ठीक है। किसका आर चाहिए? तो जो गोला का रेडियस होगा उतना ही बेलन का भी रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, ठीक है, दोनों का सेम सेम। तो 5/2 हो गया, ठीक। हाइट चाहिए, किसका हाइट चाहिए भाई? तो बेलन का चाहिए, ठीक है। ये पूरा जो हाइट है ये पूरा का है ना, पूरा का हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ता है, सिर्फ बेलन का पड़ता है, बेलन का ज़रूरी होता है। सो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 14 mm है। बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक कितना है? यानी कि 2.5, यानी कि ये वाला तुम्हारा 2.5 और ये भी तुम्हारा 2.5, समझो। जो इसका है उतना ही इसका है। तो अढ़ाई अढ़ाई दूना 5, यानी कि 14 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। 14 में से 5 घटा देंगे तो जो भी हमारा आएगा यानी 9, 9/14, 9 mm जो है वो बेलन का हाइट हो गया, समझो। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शॉर्ट में निकाल लो आधा, ठीक है, आधा आधा एक, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? गोला का, या फिर आधे आधे भी लिख सकते हो, समझो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ये याद होगा, ये तुम बार बार रिविजन करोगे तभी याद हो पाएगा, तभी तुम एग्जाम में फिर बना पाओगे। सो इसका होता है तुम्हारा 2πr/h, ठीक है। इस चलते हमें h का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, और r 2.5 है, सो अलग, ठीक। आओ यानी कि तुम्हारा अर्धगोला है ना, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr,
स्क्वायर, फिर कर लो 2πr²। 2 है ना, आधा का आधा का, टोटल कितना देखो ना, टोटल मिला लो, टोटल तुम्हारा 4πr² होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 2πrh प्लस तुम्हारा 4πr²। यहाँ पे सब का यहाँ पे फार्मूला है, मतलब सब का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, बैठा दो। ठीक है, 2 22 + 7 तुम्हारा आर कितना है 5/2, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 2.5। ठीक है, एच कितना है भाई, तो 9 है, प्लस 4 22/7 और फिर आर कितना है तुम्हारा 5/2 और इंटू 5/2। अब तुमको यहाँ से बढ़िया से सॉल्व करना है। ठीक है, बोर्ड मास का रूल लगाना है और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना था तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6 में, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है। ठीक है, हाँ देखो, तो एग्ज़ाम में कुछ इस तरीक़ा से तुम्हें लिखना है। क्या लिखना है भाई, तो यहाँ बेलन का जो व्यास है अर्धगोले के व्यास के बराबर है। तो हमारा अर्धगोला का जो व्यास है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 mm है, तो त्रिज्या तुम्हारा 5/2 निकल गया, और बेलन का भी तुम्हारा त्रिज्या 5/2 निकल जाएगा। समझो, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि बेलन का हाइट भी निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि फार्मूला में क्या होता है तुम्हारा 2πrh। समझो, तो एच भी चाहिए और आर भी चाहिए। आर तो निकल गया तुम्हारा, एच निकालने के लिए क्या करोगे, 14 में से 5 घटा दोगे तो तुम्हारा निकल जाएगा 9 mm। 9 mm क्या निकल गया, बेलन का तुम्हारा ऊंचाई निकल गया। समझो, अब डायरेक्ट फार्मूला यूज करो और आंसर ले आओ। समझो, और देखो फिर तुम्हारा 2πrh किसका हो गया, बोलो 2πrh तुम्हारा बेलन का। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा तो नहीं निकलेगा क्योंकि ढका हुआ है ना, प्लस में तुम्हारा आधा आधा दूगो। ठीक है, डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2πr²। यहाँ से कॉमन लेकर के यहाँ से वैल्यू पुट करके जो भी आर का और एच का वैल्यू है तुम्हारा, फिर उसके बाद आंसर तुम्हारा देखने को मिलेगा। कैप्सूल का जो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 220 mm²। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका यूनिट जो होगा स्क्वायर में होगा। समझो, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करना, बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कर रहा है कि कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है। ठीक है भाई, एक तंबू जो है बेलन का आकार का है, यानी कि कुछ इस प्रकार होगा। समझो, आओ, फिर कह रहा है कि जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। ठीक है, शंकु जो है इस पर बैठा हुआ है। कर यदि बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई और व्यास क्रमशः कितना है, तो बेलनाकार भाग की जो ऊंचाई है वो कितना है 2.1 मीटर। ठीक है, 2.1 मीटर, यानी कि तुम्हारा रहा ऊंचाई कितना हो गया बेलन का 2.1 मीटर। और फिर कह रहा है कि व्यास कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक व्यास हो गया कितना 4 मीटर। समझो, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है 2.8 मीटर। तिर्यक मतलब तिरछी लाइन। समझो, यानी कि शंकु का तिरछी लाइन कितना है 2.8 मीटर। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल निकाल दो। समझो, मतलब कि पूरा तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, शंकु का और प्लस तुम्हारा ये जो बेलन है सो उसका, साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर में प्रयुक्त तुम्हारा कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में तुम्हारा 500 रुपया लगा हुआ है। समझो, तो जितना भी निकलेगा मान लो 270 निकलेगा, तो इंटू 270 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा आंसर। फिर साथ में कह रहा है कि ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार, यानी कि जो नीचे में है ना, आधार मतलब नीचे, तो नीचे में तुम्हारा कैनवास से मतलब ढका हुआ नहीं है, नीचे मतलब ढका हुआ नहीं है, यानी कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, अब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। और फिर जितना मिलेगा उससे अपन क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर निकल जाएगा। और देखो कैसे, और तो इस कुछ इस तरह से फिगर तुम्हारा बनेगा। ठीक है, कॉपी में इस तरह से फिगर उतार लेना है, जिसमें से तुम्हारा जो है 4 मीटर व्यास है। ठीक है, किसका भाई, तो जितना शंकु का होगा उतना ही इस बेलन का है। समझो, तो आर बराबर कितना निकल जाएगा तुम्हारा, 4 का आधा कर देंगे तो यानी कि 2 तुम्हारा सेंटीमीटर या मीटर, मीटर ना, हाँ मीटर मीटर मीटर, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, यानी कि 2 मीटर है। समझो, आर निकल गया, ये दोनों का हो गया आर। ठीक है, इसका भी आर और इसका भी त्रिज्या। अब देखो हाइट कितना है बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई बराबर 2.1 सेंटीमीटर मीटर मीटर मीटर। ठीक है, और क्या चाहिए,
तो फार्मूला पहले याद करो ना। पहले देखो 2πr/h होता है, फिर प्लस तुम्हारा इसका πr/l शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नीचे तो होगा नहीं क्योंकि ढका हुआ है, तो πr/l। अच्छा, इसमें हमें क्या चाहिए, एल चाहिए शंकु में। अच्छा, एल है भाई 2.8 है, आर भी है। चलो सब चीज़ मिल गया तुम्हारा, तो वैल्यूज पे पुट करना पड़ेगा और आंसर दिखा दो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। देखो समझो, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तुम्हारा चार का आधा 2, तो बेलनाकार भाग का जो ऊंचाई है कितना निकल गया, 2.1 सेंटीमीटर दे रखा था तुम्हारा क्वेश्चन में ही, ठीक है। और क्या करोगे, एल तुम्हारा दे रखा है पूरा 2.8 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 4 मीटर। त्रिज्या मतलब सेम दोनों का सेम। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का जो क्षेत्रफल है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नीचे का तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही तुम्हें क्वेश्चन में चेता रखा है कि आधार जो है नीचे से ढका हुआ नहीं है, कैनवास के त्रिपाल के द्वारा ढका हुआ नहीं है। तो कह रहा है शंकुकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लो πr/l, फिर 2πr/h और इसका वैल्यू बैठा लो 2, पाई की वैल्यू 22/7, और कितना है 2 और h तुम्हारा 2.1 और प्लस पाई का 22/7 इंटू 2 और इंटू 2.8 सोल्व करोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा फाइनल आंसर तुम्हारा है नहीं, ठीक है। तो कौन सा फिर फाइनल आंसर होगा, तो ये वाला तुम्हारा। लास्ट में क्या कहा है कि एक तुम्हारा मीटर स्क्वायर का जो लागत है लगा है 500 रुपया, ठीक है। यहाँ पे 44 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बता दो। तो तुम्हारा एक नियम से बना दो, फिर 500 और इंटू 44 कर दोगे, ठीक है। तो तुम्हारा 22,000 आ जाएगा तुम्हारा आंसर। 22,000 रुपया लगा हुआ है लागत, समझो। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और समझ में आया हो तो अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखो समझना, आओ समझो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 मीटर वाले एक ठोस बेलन है, ठीक है, में इस ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। समझ रहे हो, मतलब कि एक बेलन है और बेलन के अंदर ही गड्ढा किया जाता है, और उसका जो हाइट है मतलब कि इसकी कैसा, मतलब कि गड्ढा किया गया तो शंकु के आकार का, जिसका हाइट जो है 2.4 सेंटीमीटर है और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। देखो कह रहा है कि इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझ रहे हो, देखो समझो। कह रहा कि एक तुम्हारा ना इस टाइप का एक बेलन है, ठीक है, और इसका हाइट और तो कि व्यास दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर। करा कि इसके अंदर गड्ढा किया गया है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो करा कि इसका आप लोग ना पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो, मतलब कि तुम्हारा नीचे वाला जो है, नीचे वाला क्या है, वृत्त है, मतलब कलर कहाँ करोगे ध्यान दो। नीचे करोगे, साथ में ये तुम्हारा पूरा करोगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, और साथ में जो गड्ढा हुआ है अंदर करोगे, तो अंदर में शंक्वाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे, तो वही चीज़ तुम्हें निकालना है। निकल जाएगा, बताओ। सबसे पहले बेलन में देख लो, बेलन में यानी कि नीचे वाला मतलब ये वृत्त है, तो वृत्त में तुम्हें क्या चाहिए, पहले फार्मूला ध्यान दो 2πr²। वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे, फिर प्लस ऐड करोगे किसका, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2πr/h होता है। फिर प्लस शंक्वाकार जो गठन किया गया है ना, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर में तो कलर होगा नहीं क्योंकि खोखला है ना, तो यानी कि πr/l। समझ रहे हो, मतलब इतना चीज़ तुम्हें चाहिए। क्या क्या चाहिए, तो तुम्हारा r चाहिए, फिर तुम्हारा h चाहिए और तुम्हारा r/l, ठीक है। l भी चाहिए, h भी चाहिए और r भी चाहिए। l किसका चाहिए, तिर्यक ऊंचाई, मतलब हमेशा तिर्यक ऊंचाई जो होता है, तिरछे वाला जो लाइन होता है वो शंकु होता है, ठीक है। अब तो निकालते हैं बारी बारी से अपन। देखो तो व्यास कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा d है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई है, ठीक। तो r बराबर कितना हो जाएगा, तुम्हारा व्यास का आधा होता है तुम्हारा रेडियस यानी त्रिज्या, 1.4 का आधा कर लो, ठीक है। 0.7 तुम्हारा सेंटीमीटर, ये तुम्हारा r निकल गया। जितना r जो बेलन का है उतना ही r इस शंकु का होगा, ठीक है। और वृत्त का भी यही चीज़ हो जाएगा फिर तुम्हारा,
नीचे में जो बन रहा है, समझ रहे हो, आर निकल गया। अब एच, एच किस में होता है, तो शंकु का भी होता है और बेलन का भी होता है, बट यहाँ पे दोनों का सेम है। तुम्हारा एच कितना हो गया, तो एच तुम्हारा 2.4 सेंटीमीटर है। किसका, दोनों का है, दोनों का यूज करेंगे। बट यहाँ पे फार्मूला में पाई आर एल होता है, ना ही मतलब एच नहीं होता है वक्रपीय क्षेत्रफल निकालने का, समझो। और क्या चाहिए, एल चाहिए, ठीक है भाई, एल चाहिए। यानी कि ये बड़ा तुम्हारा लाइन, ये बराबर, ये दोनों सेम होता है, तो किसी को एक को निकाल लो। कैसे निकालेंगे अपन, देखो हमने सोचा कि जो त्रिज्या है ना वो कितना दे रखा है, त्रिज्या तुम्हारा है 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों को सेम सेम है नीचे और ऊपर में। और हाइट, हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है 2.4, उतना ही इस शंकु का हाइट होगा, समझ रहे हो, यानी कि 2.4। और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो बताओ समकोण त्रिभुज का तीसरा भुजा कैसे निकालेंगे, तिरछा लाइन, ये कर्ण हो गया, ये तुम्हारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो के बराबर क्या होता है, √अंडर एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मैंने पुट कर लो यहाँ पे, निकल जाएगा तुम्हारा एल निकल जाएगा, ठीक है, स्लैंट ऑफ हाइट निकल जाएगा। तो बताओ √अंडर एल कितना है भाई साहब, लंब तुम्हारा है यानी कि 2.4, हाइट तुम्हारा 2.4, हाइट ही तुम्हारा लंब होता है। अब इसका स्क्वायर कर लो, फिर आधार 0.7, हाँ कितना हो जाएगा, 24 का वर्ग कितना होता है, तो 576, 524 का 500 लग जाए, 576, दो एक दो अंक के बाद यहाँ बैठ जाएगा। इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए मल्टीप्लाई करने में, इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो फिर जीरो टू हीरो बेस जो है हमारा प्लेलिस्ट में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। पूरा तुम्हारा बेस जो है कमज़ोर है तो सही हो जाएगा, ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ। तो 7 7 49 यानी कि 2 अंक के बाद। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जोड़ लो, 9 चौक 15 के 5 हाथ में 1 और 7 4 7 3 10 11 12 2 हाथ में 1, ठीक है, 5 और 1 6, 625 किसका होता है भाई, 2 अंक के बाद 25 का, यानी कि 2.5, ठीक है। तुम्हारा एल जो है कितना निकलेगा, 2.5 निकल गया, समझ रहे हो। और सारा वैल्यू तो निकल ही गया है, सो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। और एग्ज़ाम में कुछ इस तरीक़े से तुम्हें लिखना होगा, क्या लिखना होगा, बेलन की हाइट लिखना पड़ेगा, 2.4 सेंटीमीटर है, बेलन का व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारा जो है अतः बेलन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। काटे गए शंकु का हाइट कितना, 2.4, जितना इसका उतना ही, मतलब बेलन का जितना है उतना ही इस शंकु का हाइट है। त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर, दोनों का सेम सेम। हमारा यहाँ से एल तुम निकाल दो, एल निकलेगा 2.5 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ तुम हमें निकालना पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शेष बचे ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपीय क्षेत्रफल, और नीचे में जो है बेलन के पिंडी का जो क्षेत्रफल है वो वृत्त बन रहा है, यानी पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2πr/h, फिर तुम्हारा πr/l और फिर πr स्क्वायर। यहाँ पे कॉमन लेके बना सकते हो या फिर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके तुम आंसर लेके आ जाओ, ठीक है। तुम सॉल्व करोगे तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आवेगा, समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब अपन समझते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, देखो, करा कि एक लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, ठीक है, जैसा कि आकृति 12.11 में देख सकते हो तुम, ठीक है। ये तुम्हारा बेलन है और इधर मतलब खोखला किया गया है, ठीक है, अंदर से काटा गया है, समझ रहे हो। तो कह रहा कि यदि बेलन का जो हाइट है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर, और आधार में जो त्रिज्या है कितना है 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दो। तो इजीली से तुम निकाल दो आंसर। कैसे निकलेगा, देखो ये तुम्हारा क्या है, बेलन है, अंदर खोदा गया ना, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका है, बेलन का। क्या होता है फार्मूला, 2πr/h प्लस ऐड करोगे ये जो अंदर खोखला है ना, अंदर के अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आधा आधा दुगो है, डायरेक्ट लिख दे पूरा का 4πr², ठीक है। वैल्यू तुम्हारा दे रखा है, देखो त्रिज्या कितना 3.5 सेंटीमीटर और हाइट तुम्हारा 10 सेंटीमीटर,
यहाँ पे वैल्यू बैठा लो और आंसर लेके आ जाओ। ठीक है, तो कुछ तुम्हारा आंसर आएगा, कितना आएगा देख लो, तुम्हारा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो है पूरा प्रश्नावली जो एक्सरसाइज है ख़त्म हो गया 12.1। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे 12.2। इसमें तुम्हें सिर्फ आयतन पढ़ना है। पीछे वाली 12.1 में सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ना था, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घुमावदार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब सिर्फ क्षेत्रफल पढ़ना था। इसमें हम लोग को आयतन पढ़ना होगा। सो आप लोग एक बार फिर से फार्मूला डिस्क्राइब करना, बनाने का कोशिश करना, देखने का कोशिश करना, याद करने का कोशिश करना। जब याद हो जाएगा तो ईजिली से तुम्हारा आंसर फिर फटाफट निकलेगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।